1632 में यहाँ पर ओरछा के राजा बुंदेला ने एक बार पुनः भव्य श्री कृष्ण मंदिर निर्माण कराया। औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब एक आतताई, क्रूर, कट्टर इस्लामिक शासक था। उसे देखा नहीं गया, इस जगह की गरिमा को देखा नहीं गया। जल उठा, क्या है कोई मंदिर इतनी बढ़िया, इतनी भव्य हो सकती है। उसने कहा कि इस जन्मभूमि के मंदिर ढा दिया जाए और ढा के मुझे सूचित किया जाए। और यही नहीं, उन मूर्तियों को, जहानारा बेगम कोई वहाँ मस्जिद है, उसमें नीचे डाल दीजिए ताकि लोग पर चढ़ के जाते हैं। मंदिर के लिए ट्रस्ट बना था, मंदिर ट्रस्ट की थी, समझौता किया सोसाइटी ने, जो ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं था, और उसके तहत उनको अच्छा खासा भूभाग दे दिया। और जो भगवान श्री कृष्ण का जो कारागार है, जहाँ वो अवतरित हुए थे, वो जगह उनके पास चली गई। नमस्कारम, वंदे मातरम, हरे कृष्णा। रिक्लेमिंग मथुरा, ये मथुरा का इतिहास है जो त्रेता युग से जो प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट तक। और मुझे इस किताब को लिखने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिली है हरिशंकर जैन सर एंड विष्णु शंकर जैन सर। तो हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी ने जो शुरुआत किए थे रिक्लेम करने के लिए, जो भी कोर्ट में अभी लीगल इसका बैटल चल रहा है, तो मेरे जो रिसर्च है ये 19 इयर्स का रिसर्च है। तो मैंने जो रामायण, महाभारत और जो भी आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, जो भी पर्शियन हिस्टोरियंस, मुस्लिम हिस्टोरियंस और हमारे अपने जो इतिहासकार हैं, और जितने भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए जो भी यहाँ एक्सकवेशंस किए गए मथुरा के, उसका जो रिपोर्ट्स है, सर्वेस है, ये सब, और ये सब पढ़कर और साइट विजिट करके उसके बाद मैंने ये किताब लिखी है। तो रिसर्च तो मेरी पहले तैयार थी, लेकिन मैं इसके ऊपर लिख नहीं पा रही थी। बट आफ्टर सीइंग हरिशंकर जैन जी एंड विष्णु शंकर जैन जी फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ मथुरा, मैंने ये लिखा। तो ये त्रेता युग से शुरुआत है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का भाई शत्रुघ्न ने इस मथुरा को पूरा मथुरा को वो एस्टेब्लिश किया है। पहले यह मधुपुर नाम से ये जाने जाते थे, और लवणासुर नाम का एक असुर यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो उस समय जैसे ऋषियों का जो उनका जो हर्मिटेजेस, जो आश्रम थे, वो मथुरा में थे, यमुना के तट पर। तो लवणासुर जैसे हमारे जितने भी पौराणिक हमारे जो ग्रंथ है, पुराणास है, इवन महाभारत रामायण में भी ऐसे हमें पढ़ने को मिलता है कि किस तरह असुर लोग ऋषियों का अपमान करते हैं, उनका जो ध्यान है वो भंग करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक इसी तरह मथुरा में भी त्रेता युग में ये लवणासुर, जो ऋषियों का जो आश्रम था और ऋषि लोग जो वहाँ ध्यान तपस्या करते थे, वहाँ भंग करने आते थे। तो सारे ऋषि अयोध्या पहुँच गए राम जी से मिन्नती करने के लिए कि हमें लवणासुर से बचाए। तो शत्रुघ्न आए और लवणासुर के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। और लवणासुर को एक वरदान मिला हुआ है, जो लवणासुर के पिता मधु को यह वरदान मिला हुआ था कि उनको कोई भी उनका नाश नहीं कर सकता है। इमोर्टलिटी का वरदान मिला है था, लेकिन इस इमोर्टलिटी के वरदान में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं। तो वो उस अस्त्र में था, वो अस्त्र उनके पास नहीं होंगे तो कोई भी उनको अगर अटैक करते हैं तो वो आघात होकर उनका प्राण त्याग हो सकता है। तो शत्रुघ्न को राम ने भी एक अस्त्र दिया कि इस तरह की अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि उनके पास दिव्य अस्त्र था लवणासुर के पास, तो उस अस्त्र से जो शत्रुघ्न का हाँ, शत्रुघ्न को कोई उसका डिफीट ना कर सके, इसलिए उनके पास ये राम जी ने एक अस्त्र दिया। तो
कटिंग शॉर्ट, तो इसमें लवणासुर का वध होता है। राम का भाई शत्रुघ्न फिर मथुरा को एस्टेब्लिश करते हैं, तब ही स्टार्टेड रूलिंग। उसके बाद कृष्ण के बारे में हम सब जानते हैं, द्वारका जाने से पहले मथुरा में उनका वास था, मथुरा वृंदावन में। फिर क्योंकि जरासंध के साथ कई बार युद्ध हुआ और मथुरा वासियों को बचाने के लिए वो द्वारका शिफ्ट हो गए थे। तो द्वारका के बाद उनके ग्रेट ग्रैंडसन बजरनब, उन्होंने फिर से मथुरा को बसाया। उसके बाद अनेकों डायनेस्टीज यहाँ रूल किए। तो इस किताब में एक चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन है, जो भी जितने भी डायनेस्टीज यहाँ रूल किए हैं। इवन आज से 2000 साल पहले जो फॉरेन इन्वेडर्स भी आए हुए थे यहाँ, जो महाक्षत्रप के नाम से जाना जाता है, सका सत्रप्स के नाम से भी बोले जाते हैं, और कुषाण लोग हैं, तो फॉरेनर्स कहा जाता है। लेकिन ये लोग यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करके यहाँ एसिमिलेट हो गए थे। और सौदासा और राजीवुल्ला जो महाक्षत्रप राजा थे, इनके अंडर कई सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था इनके पैट्रनेज में। तो इसमें से 2000 साल पहले जो अभी कटरा में जो हमारा कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर अभी स्थापित है, वहाँ 2000 साल पहले का हमें अवशेष मिलता है। और उसके बाद भी कई बार वहाँ मंदिर बने गए हैं विष्णु जी के और कृष्ण जी के, तो उस मंदिरों का अवशेष हमें मिले जाते हैं। उसका भी डिटेल्स इस किताब में है। और इसके बाद वीर सिंह बुंदेला ने ये 33 लाख आज से अराउंड 500 ईयर्स एगो उन्होंने खर्च करके ये मंदिर बनाए थे जी। तो 33 लाख उस समय खर्च करना और आज के वैल्यूएशन करें तो ये कई करोड़ रुपया होगा। तो उस मंदिर को औरंगजेब के ऑर्डर में वो तोड़े गए थे। तो औरंगजेब के ऑर्डर को फॉलो कर उनके जो फोर्सेस थे वो कई सारे मंदिर, हजारों मंदिर तोड़े फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब। एंड कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर था जो वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था वो भी ध्वंस कर दिए। जो मंदिर है, मंदिर में हम सब जानते हैं कि मंदिर गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी मंदिर के जरिए, मंदिर टेम्पल्स यूज्ड टू बी द प्रीमिसेस फॉर एजुकेशन। तो बनारस में ऐसे एक औरंगजेब को एक खबर मिली कि बनारस में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ मुसलमान भी आके वो जो ब्राह्मण टीचर्स थे उनके द्वारा वो पढ़ने आते थे। तो ये औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि ये सारे मंदिरों का ध्वंस होना चाहिए। तब कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी ध्वंस हुआ था। तो उसके बाद अभी फिलहाल जहाँ कृष्ण जन्मभूमि का हमारा मंदिर है, वो जो जमीन है वो जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। और इस विषय में प्रेजेंस कन्फ्लिक्ट है, वो हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी इसके बारे में लीगल बैटल्स वो लड़ रहे हैं। और इस किताब में उनके मार्गदर्शन में एक चैप्टर डेडिकेटेड है जो प्रेजेंट जो कन्फ्लिक्ट है और किस तरह से हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी इस लीगल बैटल को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में इन डिटेल्स है। मैं अपना वक्तव्य इसी में मैं समाप्त करती हूँ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और ये कार्यक्रम आयोजित करके आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मैं ऐसा पा रहा हूँ कि हिंदुओं के बीच में पठन पाठन और जो वेद शिक्षा और जो भी हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं वो पढ़े नहीं जा रहे हैं। आज ये किसी जन्मभूमि का मामला इतने जो लटका हुआ है, कुछ तो सेकुलरवाद की भेंट चढ़ गया, कुछ तो इसलिए चढ़ गया कि हम मुसलमानों से बराबर डरते रहे, इसलिए चढ़ गया कि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं और हमें वो कलंकित इतिहास आज तक नहीं बतलाया गया। मैं वजह में नहीं जानना चाहता, किसी राजनीति में नहीं जानना चाहता, तो सत्य यह है कि 1947 के बाद से आज तक इस देश को सही इतिहास, वो मार्मिक इतिहास, मर्मांतक इतिहास और जो बहुत ही विवश इतिहास था मुगलों के ज़माने का, अंग्रेजों के ज़माने का, वो नहीं पढ़ाया, नहीं बताया गया। मुझे सौभाग्य था और मैं कहता हूँ ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं श्री राम जन्मभूमि के केस में
1989 में शुरू किया था अपना करियर और 2019 तक लगातार उसके में रहा। इस बीच में मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करते समय पाया कि आज जो भी हिंदू समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं या जो सद्भाव सहिष्णुता और सबको रहने दो जीने दो हम मिट जाएंगे पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, इस भावना ने आज हम आपको बर्बाद कर दिया। काशी केस जब अयोध्या केस कर रहा था तो काशी मथुरा वैसे करीब करीब मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा मंदिर की बात मेरे संज्ञान में आई थी कि साहब वहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनेगी। एक असहनीय पीड़ा थी, उस पीड़ा को उस समय दबाना पड़ा। मैं दिन दिन तिल तिल मर रहा था वो समय मिले कि काशी मथुरा कम से कम तुरंत उठाई जाए। अयोध्या का केस 9 नवंबर 2019 को हम लोग को मंदिर बनाने की इजाज़त के साथ विजय के साथ समाप्त हुआ। अब मेरे दिल में तमन्ना थी कि मथुरा के लिए कुछ किया जाए। मैं थोड़ा 2 मिनट आपको बताना चाहता हूँ कि मथुरा का मामला तो सो चुका था और पूरे पब्लिक को यह बतलाया गया था कि समझौता हो चुका है, अब यह कुछ नहीं हो सकता है। 1992 में मैं मथुरा, उस समय विश्व हिंदू अधिवक्ता संघ का जनरल सेक्रेटरी था, उसकी हैसियत से पूरी बस के साथ हम लोग यहाँ आए थे मथुरा। और वहाँ सभी लोगों ने बतलाया कि साहब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, सब समझौता हो चुका है और एक तरह से मामला दबा दिया गया था। मैंने कई लोगों से कहा मुझे कुछ दस्तावेज चाहिए, किसी को कोई दस्तावेज नहीं थे, परंतु कहा जाता है ईश्वर के यहाँ कि कोई ना कोई आदमी विधा बनता है। एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे ला के एक गट्ठर भर के टूटे टूटे कागज अजीब ढंग से ऐसे भरे हुए रखे थे। उन्होंने कहा साहब देखिए इसमें किस चीज़ से संबंधित कागजात हैं, शायद आपके काम आ जाएं। तो उत्कंठा थी, अब तो हम लोगों ने उसको एक एक कागज को पहले पहले लगाया और सारे कागजों को बिछा बिछा कर फिर सबको टाइप कराया गया, फिर उनका अध्ययन किया गया। अध्ययन का पूरी फाइल तैयार हुई और ये मालूम पड़ा कि पूरा पूजा, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि 1967 में जो इस देश के हुक्मरान थे, उस समय के मुख्यमंत्री मिस्टर द्वारका प्रसाद मिश्रा, अहंगार साहब, इन लोगों ने मिलकर एक कलुषित समझौता कर लिया मुस्लिम से और जिसके तहत एक बहुत बड़ा भूभाग जो मंदिर का था उनको दे दिया। इसीलिए आप सुनते होंगे ओवैसी जी वगैरह सब कहते हैं साहब समझौता हो चुका, भी अभी कैसे बेकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई। जब मैंने अध्ययन किया तो बहुत कुछ पाया और वो पाया जो कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि मुझे मिला, वरना मिलता नहीं। ईश्वरी कृपा बिना कुछ नहीं मिलता। और वो कृपा योगेश्वर कृष्ण जी ने की कि मैं वो चीज़ पा गया जिनकी परिकल्पना मैं कर नहीं सकता था। मैं बहुत लंबी इतिहास में नहीं जाऊंगा, बाकी तो आपने बता ही दिया। मैडम सिन्हा जी ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, मैंने अभी जल्दी से देखा पुस्तक, काफ़ी चीज़ें कवर की है, तो मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से बहुत चीज़ें आपके सामने लाई हैं। मैं उनका अधिकार नहीं ले रहा हूँ, कुछ चीज़ें पहले ऐड कर रहा हूँ। देखिए भगवान कृष्ण, यहाँ के योगेश्वर कृष्ण हैं, 5000 साल पहले से उनका प्रादुर्भाव हुआ। धार्मिक रूप से हमारे लिए क्या महत्व है ये बच्चा बच्चा जानता है। उनकी जन्मभूमि अपने आप में डेटी है, अंडरला, ये हम लोग को आपको मालूम होना चाहिए, मालूम है। तो मैं इसलिए उस साहित्य में, इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं वहां शुरू करता हूं जब से वर्तमान ढांचा तोड़ा गया, एक भव्य मंदिर को गिराकर उसके तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया गया। मेरा क्षेत्र वही, मैं उतने पाता। 1632 में
आखिरी बार। पहले गोरजी ने तो मोहम्मद गजनवी तोड़ा था, और बहुत जो इस्लामिक आक्रांता थे उनका काम यही था मंदिर तोड़ना और वहाँ मस्जिद बना देना और हिंदुओं को दलित करना। 1632 में यहाँ पर ओरछा के राजा बुंदेला ने एक बार पुनः भव्य श्री कृष्ण मंदिर निर्माण कराया। औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब एक आतताई, क्रूर, कट्टर इस्लामिक शासक था। उसे देखा नहीं गया, इस जगह गरिमा को देखा नहीं गया। जल उठा, क्या है कोई मंदिर इतनी बढ़िया, इतनी भव्य हो सकती है? ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड बात है। इसका लाइब्रेरी में बीकानेर में उसका हुक्मनामा रखा हुआ है। मनुष्य किताब देख लीजिए, और इसके बाद जो बीकानेर में जो इसका रखा हुआ है वो सब देख लीजिए। जितना सरकार जी ने भी अपनी किताब में कोट किया है। उसने कहा कि इस जन्मभूमि के मंदिर ढा दिया जाए और ढा के मुझे सूचित किया जाए। और यही नहीं, उन मूर्तियों को, जहानारा बेगम कोई वहाँ मस्जिद है उसमें नीचे डाल दीजिए ताकि लोग पर चढ़ के जाते हैं। कहते हुए मुझे दिल काँप रहा है, इतनी बात अपने ईश्वर के लिए, आराध्य के लिए कहना उचित नहीं। कृत्य हुआ तोड़ दी। अब इसके बाद, टूटने के बाद, इतिहास तो पलटा खाता है, हमेशा गाता रहा है। आताइयों का अंत हमेशा हुआ है, होगा। 1770 में मराठा आ गए, और मराठाओं ने, यहाँ से इतिहास में बता रहा हूँ, कोई राजनीति की बात नहीं बता रहा हूँ, और मेरे पेटिशन में लिखा हुआ है, मराठाओं ने वहां से एक एक मुस्लिम को निकाल दिया, बात कर दिया, और जो ढांचा बना हुआ था तथाकथित वो साफ। तो गलती इतनी सी की थी, जो हिंदुओं की आदत है, सत्ता पाने के बाद आज भी ये गलती हो रही है, जो काम करना चाहिए नहीं करते। ढांचा तो काम साफ हो गया, तो जब मंदिर नहीं बना पाए, भगवान जाने क्यों। 1804 में ब्रिटिश आ गए, युद्ध हुआ, मराठा हारे, गोवर्धन का युद्ध बड़ा सन्नाम युद्ध है, वो अंग्रेजों के साथ वहाँ पर आ गए। अंग्रेजों ने पैसे की लूट कहिए, न खजाना बढ़ना कहिए, इस जगह को नीलाम किया। मैं क्यों किया था इस पर नहीं जाना चाहता। 1815 में कटरा केशव देव 13.37 एकड़ जमीन नीलाम की गई, और उस नीलामी के समय कोई ना कोई हिंदू शेर तो निकलेगा ही निकलेगा। राजा पटनीमल जो बनास के राजा थे, उन्होंने बोली लगाई, और सबसे बोली ज़्यादा उनकी थी, उनकी बिट एक्सेप्ट हुई, और यह जमीन उनके कब्जे में आ गई। 1815 में जिस दिन ये बेचीनामा हुआ, यानी जो ऑक्शन सेल हुआ, उस समय कोई मस्जिद वहां पर नहीं थी। इस बात को नोट कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों में हिंदुओं में भ्रम फैलाया जाता है, वो वैसी जगह भ्रम फैलाते हैं। तो जो ओरिजिनल मस्जिद थी वो गिर चुकी थी, उस वक्त कोई मस्जिद नहीं थी, उनका जो गिरा हुआ ढांचा तो वो पड़ा हुआ था। इसके बाद बहुत केस हुए, लगातार किसी में मुस्लिम जीत नहीं पाए, वो क्लेम करते रहे। 1920 में जो पटनीमल के वंशज थे, राजा किशन देव, उनसे केस चला, उसमें हिंदू जीते। फिर 1828 में केस हुआ, हाई कोर्ट तक गया, उसमें भी हिंदू जीते। परंतु कहीं ना कहीं से गलती से उसे शब्द आ गया कि साहब एक मस्जिद है, वो जबरदस्ती करके थोड़ा बहुत बना लिया, वो एक बात ही बात है। इससे चलता रहा, हिंदू फिर चुप हो गया। उसी तरह से ये अपनी नियति मान लिया कि मंदिर हमें मिल नहीं सकती। इसके बाद ये जो जगह थी, यहाँ पर ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट हुआ, और ट्रस्ट में ये प्रण लिया गया कि जब भव्य श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा, 13.37 एकड़ कटरा केशव देव वो जमीन थी। जमीन आई, मंदिर बनना शुरू हुआ। आज जो हालत जो आप देख रहे हैं मंदिर, वो उसी वजह से बना है। इसके बाद अब यहीं से दुरभी संधि शुरू होती है।
कोई भी किसी भी तरह से एक षड्यंत्र किया गया कि हिंदू जनता को कभी भी ये जगह मिलने न पावे, और उसके तहत डॉक्यूमेंट्री बात कर रहा हूँ, मिस्टर द्वारका प्रसाद मिश्रा जो चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के थे, मिस्टर अयंगार थे, और जितने उस समय के तेज से तेज कांग्रेस के नेता करते सब उस षड्यंत्र में शामिल हुए और एक भूभाग दे दिया गया। और दिया किसने? इन्होंने सोसाइटी बना दी। मंदिर थी, देखिए इसको ख्याल कीजिएगा, मंदिर के लिए ट्रस्ट बना था, मंदिर ट्रस्ट की थी, समझौता किया सोसाइटी ने, जो ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं था, और उसके तहत उनको अच्छा खासा भूभाग दे दिया। और जो भगवान श्री कृष्ण का जो कारागार है जहाँ वो अवतरित हुए थे, वो जगह उनके पास चली गई। आज जो कलंकित ढांचा खड़ा है उसी जगह पर खड़ा है जहाँ कारागार है। तो लड़ाई इस बात की है कि हमको भगवान श्री कृष्ण का जो कारागार वाली जगह है जहाँ मूल रूप से भगवान अवतरित हुए थे वो हमें चाहिए, और ये मस्जिद का कलंकित ढांचा यहाँ से हटना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जब मैंने पा लिया कि बहुत बड़ा सैबोटेज हुआ है, कॉन्स्पिरेसी हुई है और हिंदू समाज का धोखा हुआ है, तो हमने 25 सितंबर 2020 को मथुरा कोर्ट में दावा दायर किया। और दावे में सारी चीज़ें उसमें लिखी, बहुत चीज़ें लिखी और पूरा इतिहास लिख दिया, कोई काट उसके पास नहीं थी। फिर षड्यंत्र हुआ, अब भी जुडिशियल षड्यंत्र हुआ। चूंकि यहाँ हमारे अधिवक्ता बंधु बैठे हुए हैं, वो बात समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसने किया और क्यों किया। और माननीय सिविल जज महोदया जो समय थी, उन्होंने हमारा दावा खारिज कर दिया और यह कह के खारिज किया कि अगर ये दावा मंजूर हो जाएगा तो बहुत दावे आ जाएंगे, बाढ़ लग जाएगी। ये जुडिशियल आर्डर था। खैर हम भगवान श्री कृष्ण का आदेश था, लड़े, वो आदेश पलटा गया, निरस्त हुआ, सूट एडमिट हुआ, फिर दरखास्त दे के हाई कोर्ट में मंगवा लिया और आज केस हाई कोर्ट में चल रहा है। मुस्लिम तरफ से ये प्रोत्साहित किया गया बहुत प्रखरता से और पूरे देश को गुमराह किया गया। और बहुत से जो वामपंथी लोग हैं जो हमारे भाई हैं वो गुमराह करने में सबसे आगे रहते हैं कि सब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है। यहाँ पर 1947 के बाद का बदल नहीं सकते हैं ये, और दुनिया की बात, स्पेशली रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, दुनिया की बातें जिसे कोर्ट में रोज वकील करते हो वैसे ही करते हैं। मैं बतला दूं आपको, ये जगह 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया था। लोगों को मालूम नहीं था कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नोटिफाई कर देता है तो वह प्लेस ऑफ वर्शिप में लागू नहीं होता है। कोर्ट को दिखाया गया, वो नोटिफिकेशन कोर्ट में दाखिल हुआ। माननीय न्यायालय ने 1 अगस्त, अभी की बात है, 1 अगस्त 2024 को मुस्लिम पक्ष का जितने ऑब्जेक्शन थे सब खारिज कर दिया और कहा सूट मेंटेनेबल है, सूट चल। अब इसमें 2-3 स्टेजेस हैं। एक हमारी दरख्वास्त पड़ी हुई है कि एडवोकेट कमिश्नर का मुआयना कराया जाए, दूसरी ASI की है कि ASI इसका मुआयना करे, और इस जगह का धार्मिक स्वरूप तय हो। और एक एप्लीकेशन दिया है जिसके अंदर वहाँ पर कितनी मूर्तियाँ हैं, भगवान के पश्चिम हैं, वराह की मूर्ति है, शेषनाग की है, ये सब पिक्चर दिए हुए, फोटो दी हुई है, और जो साबित करती हैं कि चीख चीख के कहती हैं कि बिल्डिंग केवल और केवल टेम्पल है, हिंदुओं की है, और इस पर ये मस्जिद नहीं, ये आत्ताईपन है और चक्म है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहा है, और अभी हम लोग को एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। आप सबका सहयोग चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम या विष्णु जी या पार्थ यादव, मणि जी मिलके 4 आदमी मिलकर जीत लेंगे। पूरे समाज का सहयोग चाहिए। हमको इसमें गवाही देनी पड़ेगी। आपसे में विशेष अनुरोध रहेगा कि जो समाज के मर्मज्ञ लोग हों, जो
वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हों, उनकी गवाही हमको चाहिए, हमें सहयोग करें। इसके साथ साथ जैसे किताब निकली है, बहुत अच्छी किताब है, पठन पाठन, इसमें जितना रिसर्च हो सके वो, तो बस चुप नहीं बैठना है, चुप नहीं बैठना है बिल्कुल। ये नहीं कि हम एक पॉइंट जीत गए तो हम खुश हो गए क्या बैठ जाए। ये तो संघर्ष की शुरुआत है, और ये संघर्ष तब तक रहेगा जब तक भगवान ने इस शरीर में खून दिया है, एक कतरा भी दिया है, तब तक संघर्ष है। और संदेश देना चाहता हूँ, और बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश में मुगलों का अत्याचार हम नहीं सहेंगे, और जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, कृष्ण जन्मभूमि तो है ही है, काशी तो है ही है, इसके अलावा जितने भी मंदिर मिलेंगी क्या आपने तोड़ के बनाइए, एक एक को वापस देंगे, एक एक को वापस। देखिए, मेरा कोई इरादा उन्माद फैलाने का नहीं है, मेरा किसी को आक्रोशित करने का मन नहीं है, परंतु अगर अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़नी है, अपने धर्म की लड़ाई लड़नी है, तो हमको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमको आपको, हम चाहें क्रांति और ऐश दोनों साथ नहीं चलते, या ऐश कर लीजिए क्रांति कर लीजिए, हमको आपको इस बहुत बड़ी अचीवमेंट को पाने के लिए कुछ न कुछ तिलांजलि देनी पड़ेगी। हर आदमी अपने अपने ढंग देगा, कोई समय दान करेगा, कोई धन दान करेगा, कोई बुद्धि दान करेगा, कोई राय देगा, पर हर आदमी का सहयोग बहुत जरूरी है। बिना समाज के सहयोग के मामला आगे बढ़ नहीं सकता। देखिए, आपको खोज के निकालना पड़ेगा क्या क्या वेद शास्त्रों में लिखा है। हम लोग तो कानून की बात कर सकते हैं, पर जो हमारे मनीषी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शास्त्रों को जानते हैं, उनका काम है कि हमारा सहयोग करें। जैसे अयोध्या केस में रामभद्राचार्य जी आए थे, उन्हें कोर्ट ने पूरी गवाही दी थी, और कोर्ट में गवाही का असर पड़ा था। तो जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शास्त्रों ज्ञाता है, वो भी इसमें आगे आवे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा आज कहाँ है, युवा को समझना चाहिए कि लड़ाई केवल एक मंदिर की नहीं है, हिंदू अस्मिता की लड़ाई है। भगवान राम की जन्मभूमि जिस तरह लिया, आज भव्य मंदिर बना है, और पूरे वर्ल्ड में आज हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना का पहली ईंट 22 जनवरी को रख दी गई, जबकि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। उसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी और जितने मंदिर हैं, उनको अपनी अस्मिता के लिए वापस देना है। क्योंकि देखिए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब बहुत हो चुका। देखते रहे रोज कि हमारी मंदिरों पर आप राज कर रहे हो, और हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर आप ऐश कर रहे हो, आगे तरह रहे हो। अब वो जमाना गया, हिंदू जाग चुका है, हम आप जाग चुके हैं। और सबसे पहले इसमें युवा वर्ग की आवश्यकता है, युवा जगे, और युवा जगने के लिए आपको जो अंग्रेजियत है, और जो आज की जो फैशन की दुनिया जो आपकी चल रही है, जिसको बॉलीवुड ने बर्बाद कर रखा है, नेटफ्लिक्स ने बर्बाद कर रखा है, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि क्रांति और ऐश दोनों साथ नहीं चलते। मेरे युवा भाइयों, आपके बिना क्रांति सफल नहीं हो सकती। किसी देश में, चाहे फ्रांस रहा हो, अमेरिका रहा हो, रशिया रहा हो, जहाँ भी क्रांति हुई है, युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सबसे बड़े अपने हिंदुस्तान की जो 47 की क्रांति थी, वो युवाओं के बल पर पाई गई। आपको सहयोग देना है। जब आप सहयोग देंगे तो आपको कुछ चीज़ों पर काबू करना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह की युवा मन क्यों परिवर्तित होता है। अभी हम लोगों ने मिलकर, हमारी टीम ने कुछ मामले तैयार किए हैं, जिसमें जो नेटफ्लिक्स का मामला है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, और जो जिस तरह की पिक्चरें और चीज़ आ रही हैं, जो पूरे युवा वर्ग को परिवर्तित कर रही है। उनका मन धर्म से हट रहा है, संस्कृति से हट रहा है, और वे अपनी संस्कृति और सभ्यता को मानने को उनका मन नहीं, क्योंकि उनको शिक्षा दी जाती। मैं आज इस अवसर पर लाभ उठाते हुए आप सबसे अपील करता हूँ, जितने हमारे भाई हैं, जितने बुजुर्ग हैं, कि कम से कम बच्चों को अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन तो कराइए, संस्कृत तो पढ़ाइए, अपना धर्मशास्त्र तो पढ़ाइए,
5 साल का बच्चा कुरान पढ़ लेता है, बाइबल पढ़ लेता है, कहता है गर्व साथ, मुझे अपने धर्म पर गर्व है, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। आप नहीं कर सकते, अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। और बता दूं, भगवान कृष्ण ने कहा था, किसी ने कहा कि मैं फला का भेजा हुआ हूँ, मैं फला का पुत्र हूँ, फला हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। ये बात विश्व के इतिहास में किसी धर्म में नहीं लिखी है, जब मैं साक्षात आपके सामने। तो भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और हिंदू जगे और जग कर जो भूतकाल में जो ऐतिहासिक भूल हुई है, जो मर्मात्मक काम हुए हैं, जो घृणित कार्य हुए हैं, उस इतिहास को बदला जाए और यहाँ का युवा एक नया इतिहास लिखे और पूरे वर्ल्ड में लिखा जाए कि हिंदुस्तान का युवा जब जाग जाता है तो इतिहास को बदल देता है, विश्व को मोड़ देता है और देश की इतिहास और भूगोल दोनों बदलने की क्षमता यहाँ युवा के पास है।